नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण विषय में आज का हमारा अध्याय है 4 वाक्य विचार। वाक्य को जानने से पहले हम वर्ण और शब्दों के बारे में जानते हैं। तो भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और उन्हीं वर्णों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है जिनका एक अर्थ होता है। अब शब्दों के सार्थक समूह को जिनका स्पष्ट अर्थ होता है उनको हम कहते हैं वाक्य। आइए वाक्य की परिभाषा जानते हैं। सार्थक शब्दों का समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। ऐसे सार्थक शब्दों का समूह जिनका कोई स्पष्ट अर्थ हो। ठीक है, वाक्य किससे बनते हैं? सार्थक शब्दों के समूह से बनते हैं। ठीक, आइए उदाहरण देखते हैं। मेघा खाना पकाती है। मेघा खाना पकाती है। अब देखिए इसमें मेघा खाना पकाती है, ये शब्दों का समूह है। ठीक है, और इनका एक स्पष्ट अर्थ निकल के आ रहा है। इनका एक स्पष्ट अर्थ यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ये वाक्य है। अब हम वाक्य को जान गए, वाक्य को हम पहचान गए। अब हम आते हैं वाक्य के अंग के बारे में, वाक्य के भाग के बारे में जानते हैं। तो वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं। आइए हम उद्देश्य की परिभाषा जानते हैं और विधेय की परिभाषा जानते हैं। फिर उदाहरण से हम पता लगाते हैं कौन सा भाग उद्देश्य कहलाता है, कौन सा भाग विधेय कहलाता है। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में आइए जानते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। पूरे वाक्य में जिस किसी के बारे में कुछ भी कहा जाए, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में कुछ ऐसा कहा जाए, कुछ विशेष कहा जाए, ठीक है, इसको हम उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। अर्थात पूरे वाक्य में जो काम करता है, जो कोई कार्य करता है, उसको हम उद्देश्य कह सकते हैं। या फिर उस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कह सकते हैं। उद्देश्य को पहचानने का एक सबसे अच्छा फार्मूला ये है, ठीक है, कि आप वाक्य में सिर्फ और सिर्फ इतना पूछें, कौन क्या। आप ऐसा क्वेश्चन पूछे, कौन या फिर क्या। इन्हीं दो प्रश्नवाचक शब्दों से हम उद्देश्य पहचान सकते हैं। ठीक है, आइए विधेय के बारे में जानते हैं। फिर इन दोनों के परिभाषा से ही हम आज पहचानेंगे कौन सा भाग उद्देश्य है, कौन सा भाग विधेय है। आइए विधेय की परिभाषा देखते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य अर्थात कर्ता, इसके बारे में जो भी कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य अर्थात कर्ता, इसके बारे में जो भी कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अर्थात उस उद्देश्य को छोड़ के इसको विधेय को पहचानने का और एक अच्छा तरीका ये है कि उद्देश्य को हम पहले याद कर लें और जो भी वाक्य में जो भी भाग बचते हैं वो हमारे विधेय हो जाएंगे। आइए हम उदाहरण के माध्यम से उद्देश्य और विधेय को पहचानें। हमारा जो है ये वाक्य है। आइए हम वाक्य में पहचानते हैं कौन सा उद्देश्य है, कौन सा विधेय। तो आप देखिए परिभाषा क्या लिखी हुई है उद्देश्य की। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। या जो भी वाक्य में काम करता है, जो करता होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे खाना पकाती है। देखिए वाक्य में एक बात हो रही है, खाना पकाती है। अब देखिए हमने आपको उद्देश्य पहचानने का एक नया नियम बताया है कि कौन और क्या पूछते हैं। तो हम पूछते हैं यहाँ पे कौन खाना पकाती है। तो आता है हमारे पास निकल के कि मेघा खाना पकाती है। कौन खाना पकाती है? मेघा खाना पकाती है। तो ये हमारा हो गया उद्देश्य। ठीक है, शेष जो
जो भी हमारे वाक्य के भाग बचे हैं ये सभी हमारे हो जाएंगे विधेय। ठीक है। अब आते हैं दूसरे उदाहरण में, वह पुस्तक पढ़ता है। फिर हम प्रश्न पूछेंगे कौन पुस्तक पढ़ता है। कौन की जगह पे उत्तर क्या आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य। हमने आपको बताया कि उद्देश्य कर्ता होता है, अर्थात जो काम करता है, तो वह कौन सा काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और जो भी कार्य है, उद्देश्य के अलावा जो भी शेष भाग बचता है उसको हम विधेय कहते हैं। ठीक है। ये आपका वाक्य के भाग भी हो गए, वाक्य के अंग भी हो गए। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं वाक्य के प्रकार के बारे में जानते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो मुख्यतः वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। ये 6 प्रकार के मुख्यतः वाक्य के प्रकार। ठीक है। अब हम इन सभी प्रकारों को एक एक करके हम उनकी परिभाषा जानेंगे और उनके उदाहरण देखेंगे। ठीक। आइए सबसे पहले आते हैं निश्चयवाचक। जो वाक्य किसी भी बात के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक वाक्य कहते हैं। इनको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इस वाक्य में क्या होता है, इस वाक्य में सही सही बातें कही जाती हैं। ठीक है। इसमें वही बातें कही जाती हैं जो सही। ठीक। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें एक सिंपल सा एक कथन कह दिया गया है, एक सामान्य सा कथन कह दिया गया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है। तो दिल्ली जा रहा हूँ इसका मतलब वो जा रहा है, निश्चय है। तो जो साधारण वाक्य होते हैं, निश्चय वाक्य होते हैं, उनमें साधारण सी बात कही जाती है, किसी भी बात के करने या होने का बोध होता है। जैसे यहाँ पे दिल्ली जाने का बोध हो रहा है कि वो दिल्ली जा रहा है, एक काम हो रहा है कि जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही और कई एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरा नाम अभिषेक है। ठीक है। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। एक साधारण सा कथन है, तो वो हमारे निश्चयवाचक वाक्य में आएंगे। आते हैं हम दूसरे प्रकार के बारे में, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य, ठीक है, जिनमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उनको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात हम ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो, कोई किसी से कोई बात पूछता हो, उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिखा जाए इसका मतलब वो प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। और प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, ये प्रश्नवाचक शब्दों का भी प्रयोग होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। आपका क्या नाम है। हमने आपको अभी बताया कि प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाता है। देखिए इस उदाहरण में है आपका क्या नाम है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, अर्थात ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और इनका जो अर्थ निकल के आ रहा है वो अर्थ यह है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, आपका क्या नाम है। ठीक है। इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आते हैं तीसरे प्रकार के बारे में, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, इसमें किसी भी काम को मना कर दिया जाता है, किसी भी काम के न होने की बात कही जाती है। ठीक है। किसी भी काम के न होने का बोध होता है, कोई काम नहीं किया जाता है। और निषेधवाचक वाक्य को पहचानने का एक और भी नियम है कि इसमें नकारात्मक वाक्य का भी प्रयोग होता है, जैसे नहीं, कभी नहीं,
न, इन सब का प्रयोग होता है, ठीक है। उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें हमें ये बोध होता है कि कोई भी वो कार्य नहीं हो रहा है या वो कार्य नहीं किया जाएगा, वो कार्य अस्वीकार किया जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, क्या आप मुंबई नहीं जा रहे हो, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है क्या आप मुंबई, और उसको नकारात्मक वाक्य भी जोड़ दिया जा रहा है नहीं, तो प्रश्न भी पूछा जा रहा है, नहीं भी है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य भी है। ये प्रश्नवाचक निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। पिता की आज घर नहीं है, कौन सा काम नहीं हो रहा है, पिताजी आज घर नहीं है, पिताजी के घर पे आने का काम नहीं हो रहा है। अर्थात जहाँ भी हमें निषेधात्मक शब्द मिल जाए, ठीक है, किसी भी वाक्य में, वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। आइए चौथे प्रकार के बारे में, विस्मयादिबोधक वाक्य। कभी कभी हमारे मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, वो भी अचानक से भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे अचानक से किसी से आप अपने रिलेटिव से मिलो अचानक से, तो आप बहुत ही प्रसन्न हो जाते हो, ठीक है। तब आपके मन में जो विचार आते हैं, ठीक है, आपके मन में जो विचार आते हैं उनको जब आप वाक्य में पिरोते हो तो उसको विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। विस्मयादिबोधक वाक्य में क्या होता है कि आपके मन के किसी भाव को, आपके मन के विचारों का वर्णन उसमें रहता है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अरे कितना बड़ा सांप है, अरे कितना बड़ा सांप है, देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप है, उसको देखते ही एक आश्चर्यचकित हो जाता है, चौंक जाता है कि अरे कितना बड़ा सांप है। जहाँ भी हमें ऐसे ही अरे ओ वाह ये मन के भाव प्रकट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। और विस्मयादिबोधक वाक्य में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसका प्रयोग होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। आते हैं पांचवें प्रकार के बारे में जानते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य आपको इस प्रकार से ही पता चल जा रहा है कि इसमें या तो आज्ञा दी जाती होगी या तो फिर विनती की जाती होगी, ठीक है। तो जिस वाक्य में आज्ञा की जाए या विनती किया जाए, ठीक है, वैसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चलो अब उठ जाओ, यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है, चलो अब उठ जाओ, आज्ञा दी जा रही है कि भाई अब उठ ही जाओ, ठीक है, ये तो आज्ञा हो गई। और अगर इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, दूसरे जो है वाक्य में कह सकते हैं इसी को, चलिए अब उठ जाइए। अब हम यहाँ पे विनती कर रहे हैं, चलिए अब उठ जाइए, ठीक है। तो जहाँ पे विनती किया जाए या आज्ञा दी जाए इन वाक्यों में, उस वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब आते हैं अंतिम प्रकार के बारे में, इच्छावाचक वाक्य। अब आपको इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है कि यहाँ पे आपके हृदय से जो इच्छा निकलती है, ठीक है, आपके मन से जो इच्छा निकलती है, आप किसी को आशीर्वाद देते हो, ठीक है, किसी को साथ देते हो, किसी को शुभकामना देते हो, ठीक है, या कोई आशा करते हो, कोई इच्छा रखते हो, ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है, जिसमें इच्छा की जाती हो, श्राप दिया जाता हो, प्रार्थना की जाती हो, शुभकामना दी जाती हो, आशीर्वाद दिया जाता हो, ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। अब देखिए यहाँ पे भगवान तुम्हारा भला करे, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है। और एक बात, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, काश, यहाँ पे भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। काश मैं भी डॉक्टर होता। अब आशा किया जा रहा है, काश
काश ऐसा हो जाए कि मैं भी डॉक्टर हो जाऊँ, यहाँ पे आशा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये उस व्यक्ति की इच्छा है कि मैं भी डॉक्टर हो जाता। ठीक है, उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की है, तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य। ठीक, आइए एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। निश्चयवाचक वाक्य में सामान्य सा साधारण सा कथन कहा जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है और उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निषेधवाचक वाक्य में क्या किया जाता है, इसमें नहीं, ना, न तो, कभी नहीं, निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें किसी कार्य के न होने का बोध होता है। नेक्स्ट, विस्मयादिबोधक वाक्य, जब हमारे मन में अचानक से कोई भाव उत्पन्न होते हैं तो ऐसे वाक्य जिनमें उन भावों का वर्णन होता है, उन वाक्यों को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा या विनती की जाती है, उन वाक्यों में आज्ञा या विनती की जाती है, उन वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, श्राप, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन सब भावों का प्रयोग किया जाता है, उस वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।